शारे फैसल में कसीरुल मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 3 स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। इमारत में फंसे 40 में से 11 अफराद को निकाल लिया गया। 15 मंजिला इमारत में आग दूसरी मंजिल पर वायरिंग डक्ट में लगी, जो फैलकर 10वीं मंजिल तक भी जा पहुंची है। 8वीं और 9वीं मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। इसके हवाले से तफसीलात जानने के मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। मैं शारे फैसल पर मौजूद हूँ। काशिफ सेंटर जो कि बिल्कुल मेट्रोपोल के करीब वाकई इमारत है, 15 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें आज सुबह 11 बजे के करीब जो है वो डक में सेकंड फ्लोर के जो है वायरिंग में आग लगी और उसके बाद आग बढ़ते बढ़ते 10वीं मंजिल तक पहुंची डक के ज़रिए। उस डक के जितने भी रास्ते थे हर फ्लोर पर निकलने वाले, वहाँ पर शदीद धुआं भर गया और कुछ ऑफिस में आग भी लगी जिनके शोले हमें बाहर दिखाई देते रहे। फायर ब्रिगेड की टीमें पहुँची, रेस्क्यू 11, 22 की टीमें भी यहाँ पर पहुँची। उन्होंने अपना वर्क शुरू किया और बामुश्किल तमाम कई घंटे बाद जो है अब जाके आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो उस सिचुएशन में वहाँ पर सैकड़ों लोग काम करते हैं जो परेशानी का शिकार हुए। बहुत से लोग खुद नीचे आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको स्नार्कल के जरिए नीचे उतारा गया है और अभी भी बताया जा रहा है कि 18 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि छत पर मौजूद हैं, जिन्हें कुछ देर में रेस्क्यू किया जाएगा। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिस ऑफिस में यहाँ पर ऑफिस में काम करते थे, उनके साथ क्या रहा, क्या सिचुएशन रही, उनसे हम मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल मन्नान नाम है। मन्नान भाई, ये बताइएगा आप कौन से फ्लोर पर किस चीज़ के ऑफिस में काम करते हैं और फिर बताइएगा डिटेल के साथ क्या हुआ क्या? जी, हमारा जो ऑफिस है वो वायरलेस कम्युनिकेशन का है। हमारा जो फ्लोर है 1207, मतलब 7वां हमारा ऑफिस है और 12वां फ्लोर है। तो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे थे तो पता तो नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जब हमारे सोहेल भाई बाहर निकले तो उन्होंने कहा धुआं है, निकलो। जब हमने दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने की कोशिश की तो इतना धुआं था कि हम बाहर नहीं जा सके, मतलब 2 कदम भी नहीं चल सके, इतना धुआं था। तो हम वापस अपने ऑफिस में आए, खिड़कियां खोली, हमने अपने मैनेजमेंट को फ़ोन किया। हमारे जो परवेज साहब हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा भाई चीज़ें तोड़ दो, जो चीज़ टूट सकती है तोड़ दो, कुछ नहीं, मतलब आपने देखना नहीं, अपनी जाने बचाने, मतलब जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल खिड़कियाँ खुल गई। एक साइड से हम जो हवा के उल्टे रुख पे बैठ गए जाके और हवा से दूसरी साइड से धुआं निकल रहा था। फिर हमने रेस्क्यू को फ़ोन किया। रेस्क्यू वाले हमारे जो नेवी वाले भाई हैं वो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ये हमारे ये हैं रियाज भाई, इन्होंने ये नीचे थे, इन्होंने नीचे से भेजा उनको, तो वो आ गए। उन्होंने हमें मास्क पहनाया, मास्क पहना के छत पे ले गए। छत पे हमारा थोड़ा सा तवाज़ुन बहाल हुआ, थोड़ा सा जो मुश्किल में थे हम वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए। उसके बाद हमें स्नार्कल के थ्रू नीचे उतारा गया। हमारे नेवी के भाई लोगों ने बहुत मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी केएमसी वाले भी आए हैं और दूसरे भी लोग हैं जिन्होंने इस में हिस्सा लिया और हम सब का शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इन लोगों ने हमारी। बिल्कुल जी। सर आपका क्या नाम है? खुर्रम अदनान। अच्छा खुर्रम, ये बताएं कि आप क्या सिचुएशन थी, कितने बजे आग लगी और क्या सूरत हाल हुई उसके बाद? तकरीबन आग जो है 10:30 बजे मैं ऑफिस से बाहर निकला था ना, तो उस वक्त जो है ना वो वॉशरूम की साइड पे एक कमरा है, वहाँ पे जो है ना शोले निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसी होगी, लेकिन जब मैं आधे घंटे बाद दोबारा निकला तो धुआं ही धुआं। तो फिर मैंने आके इन्फॉर्म किया ऑफिस में कि निकलें। हम जैसे ही निकले कि वो इतना धुआं था कि वो हमारे अंदर चला गया और इतने हालत में था कि हमसे हुआ नहीं जा रहा। फिर वो एक ना यहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट है, हम लोग 12th फ्लोर पे थे, ना कोई फायर अलार्म्स थे। तो ये था कि सिर्फ एक सर्विस सेंटर की खिड़की थी जिसकी वजह से यानी वेंटिलेशन हो रही थी, वरना हमारे ऑफिस में भी धुआं भर चुका था। और जो फिर उसके बाद नेवी वाले आए, आर्मी वाले आए, उन्होंने हमें जो है 16th फ्लोर पर लेकर गए यानी छत पे। फिर जो है उन्होंने हमारी हेल्प की है और हमारे जो कंपनी के ओनर है परवेज साहब बड़े कोऑपरेटिव है, उन्होंने कहा जो चीज़ करनी है करें, आप जान से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। अच्छा जनाब, आप भी इसी बिल्डिंग में थे, आपका भी 12वां फ्लोर पे ऑफिस है? सब तीनों साथ ही। अच्छा, तीनों साथ ही हैं। क्या सिचुएशन रही, थोड़ा सा बस 10 बजे के आग लगी होगी यहाँ पे, तो उसको लोगों ने इतना कंसिडर नहीं किया कि इसको देखा जाए, उसको उन्होंने ईजी लिया बहुत। मैं अपने ऑफिस के अंदर आ गया, मैंने कहा बाहर आग लगी हुई है, होता कंट्रोल में आ जाए। लेकिन आधे घंटे बाद आग इतनी भड़क चुकी थी कि कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वो मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। मैंने सबको कहा बाहर निकले, लेकिन जब हम बाहर आए तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था और सांस तक ली नहीं जा रही थी। यहाँ तक गेट के सबको बहुत मुश्किल हमारे लिए होता। किसी तरह मैं घर के ऑफिस के अंदर आ गया मैं, और फिर मैंने सारी खिड़कियाँ खुलवाई सबसे। हम सब भाई ने बड़े कोऑपरेट किया आपस में कि काफ़ी 2-3 घंटे उन्होंने अंदर रहें बाकायदा। फिर पुलिस वाले यानी कि नेवी वाले हमारे पास आए, माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा रेस्क्यू किया, हमें बड़ी हिम्मत बंधाई उन्होंने। हम ऊपर फ्लोर पे ले गए, इस नाकल से बस लोग उतारा गया, तो माशाल्लाह अब काफ़ी कंट्रोल में हालात है। अच्छा, मीडिया के जरिए ऐसी बात है, घर वालों को भी पता चला होगा, घर वालों के भी फ़ोन आ रहे होंगे, वहाँ क्या सिचुएशन रही, कैसे उनको मुतमईन किया? कहा था इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो होना है वो तो होना है, लेकिन अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, ये अभी क्या सिचुएशन है बिल्डिंग के अंदर? अभी तो ये कि थोड़ा सा भी नजर आ रहा है, कुछ धुआं फिर फैलने लगा है। मैं भी शायद कुछ जगह फैला, क्योंकि तार है ना, वो अगर तार से स्विच आगे बढ़ेगा तो करंट फैलेगा लाजमी। तो मैं भी शायद कुछ जगह भी आग लगी हुई है थोड़ी सी। अच्छा, सुना ये था कि डक में चलती हुई आग ऊपर आई थी और उसके बाद धुआं भरा था, क्या कुछ ऑफिस भी जले हैं क्या? नहीं, ऑफिस का नहीं, सिर्फ ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायरिंग का मसला है।
वायरिंग का मसला नज़र आ रहा है। बहरहाल में असल बात हमें पता बिल्कुल भी नहीं है अभी इस वक्त कि मामला है क्या, लेकिन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग का मसला है सारा ये। इससे पहले कभी ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, कम से कम हमारे सामने नहीं हुआ है। आपके सामने नहीं हुआ है? 3-4 साल से देखिए, हमने ये भी सुना है कि इस बिल्डिंग में कोई हंगामी अखराज का वो नहीं है कि अगर तो है वो मसला है हमारे यहाँ, ना कोई एग्जिट सिस्टम है, ना कोई फायर अलार्म सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है फिलहाल। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की और अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। इतनी बड़ी सिचुएशन से आप लोग बाहर आए। तो कैमरामैन हारिस हमारे साथ हैं, ये अभी भी देखें स्नार्कल यहाँ पर लगी हुई है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है SSU के जवान भी आपको खड़े हुए नज़र आएंगे, नेवी के और रेंजर्स के जवान भी आपको खड़े हुए नज़र आएंगे, जो इस पूरी इमारत में आग लगने के वाक़े के बाद से जो है रेस्क्यू की फ़राइज़ जो है वो अपने अंजाम दे रहे थे। इस पूरी सूरत हाल में काफ़ी लोगों ने जो है ख़ुद भी अपनी मदद आपके तहत काम किया और अपनी मदद आपके तहत जो है वो इसमें वर्किंग करते रहे। और इसमें तकरीबन 7 से 8 लोग थे, वो भी बेहोश हुए। चीफ़ फायर ऑफिसर भी यहाँ पर जो है शुरू से ही अपने फायर ब्रिगेड्स के साथ मौजूद रहे हैं और इस पूरे सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे और लम्हा बलम्हा मीडिया को बताते भी रहे हैं कि उनकी कितनी गाड़ियाँ इसमें वर्किंग में आई, कितनी गाड़ियाँ ने काम किया। तो इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? चीफ़ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद साहब जो कि KMC की फायर ब्रिगेड के चीफ़ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और सुबह से ही जब से वाक़या हुआ है वो यहाँ पर खुद हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनसे भी हम पूछेंगे। इश्तियाक भाई, ये बताइएगा, आप तो सुबह से यहाँ पर हैं, सारी सूरत हाल आपके सामने है, क्या हुआ था, कब ये वाक़या हुआ, थोड़ा डिटेल के साथ प्लीज़। ये तकरीबन 10:38 पर हमारे पास फायर की इतला आई थी। तो फायर की इतला पे एक गाड़ी रवाना हुई, हमारी 2 गाड़ियाँ फिर हमने कर दी। इसमें तकरीबन इस वक्त 5 से 6 गाड़ियाँ और बाउज़र के साथ 2 स्नॉर्कल हमारी, एक 107 मीटर वाली और एक 32 मीटर वाली स्नॉर्कल हमने यहाँ पर रवाना की। उसकी मदद से तकरीबन हमने 40 लोगों को रेस्क्यू किया है और वैसे इसमें से रेस्क्यू तो तकरीबन 60 से 65 लोग हुए हैं और स्टेयर की मदद से बेताशा लोगों को किया है, उनकी गिनती नहीं है, अनगिनत लोगों को। अभी तक कोई कैजुअल्टी की इतला ऐसी नहीं मिली है, अभी तक हमें हमारे उसमें नहीं आई। फायर फाइटिंग का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, कूलिंग चल रही है, तकरीबन आधे से 1 घंटा मज़ीद लगेगा, कूलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रेस्क्यू प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, ये बताएं कि कितने फ्लोर्स पर आग लगी थी और कितने फ्लोर्स पर धुआं भरा था और वजह क्या मालूम है इनिशियली? तो तकरीबन ये 4थे फ्लोर से शुरू हुआ था, जो 9वें फ्लोर तक धुआं था और आग ये डक से शुरू हुई थी। इनके डक के अंदर केबलिंग है, उससे आग शुरू हुई थी जो ट्रेवल करते हैं ऊपर तक गई। ये जो रबर कोटेड केबलिंग होते हैं, इससे धुआं बहुत ज़्यादा थिक स्मोक होता है जो लोगों को गला भी चौक करता है और उनको मसाइल पैदा करता है। ये तमाम फ्लोर पर तकरीबन मौजूद था। अच्छा, इसमें हमने एक बात और भी सुनने में आई है कि यहाँ कोई ना तो हंगामी अखराज का रास्ता है और ना ही कोई हिफाजती इंतजाम है। अभी डिटेल मेरे को पता नहीं है। वजह ये है कि हमने अभी तक चेक दोबारा नहीं किया। ये एक दफ़ा चेक कर चुके हैं, लेकिन अब ज़हन में नहीं है मेरे के यहाँ पर क्या क्या सूरत हाल थी। अब फायर फाइटिंग कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह चेक करके दोबारा आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। इश्तियाक अहमद हमारे साथ मौजूद थे, चीफ़ फायर ऑफिसर कराची फायर ब्रिगेड के, और उनका ये कहना था कि उन लोगों ने अपना काम भरपूर तरीके से किया। ऑन टाइम वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ऑन टाइम उन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने में पूरा अपना किरदार अदा किया। उनके फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे रहे और अब भी जो है वो कूलिंग का अमल इस बिल्डिंग में जारी है। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि इस इमारत में हंगामी अखराज का कोई रास्ता नहीं है और कोई ऐसे हिफाजती इंतजाम भी नहीं थे कि अगर आग लग जाए तो उससे कोई बचाव की सूरत हो सके, तो उस पर उनका ये कहना था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा कूलिंग का अमल, उसके बाद वो इंस्पेक्शन की पूरी टीम है जो है इनकी, वो इस पूरी इमारत का इंस्पेक्शन करेगी और इंस्पेक्शन के बाद फायर ब्रिगेड ऑफिस से इसके बारे में बाकायदा जो है एक लेटर भी जारी होगा जिसमें पूरे मुआयने के नताइज जो है वो सामने रखे जाएंगे कि इस बिल्डिंग में हंगामी अखराज का रास्ता था या नहीं, हिफाजती इंतजामात थे या नहीं, और नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे। बहरहाल इस वक्त तमाम तकरीबन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ लोग हैं जो छत पर हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और कूलिंग का अमल जारी है और धुएं का अखराज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और कुछ देर में वो भी क्लियर हो जाएगा। फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, पाक बैरियर के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इस टुकड़े को जो कि शाहर फैसल का है, इसको जिना अस्पताल रीजेंट प्लाजा कट से
बंद किया गया है जो कि मेट्रोपोल की तरफ जाता है और इसको मेट्रोपोल तक बंद किया हुआ है, जबकि एक रोड जो है जो कि मेट्रोपोल से एयरपोर्ट की जानिब जाती है शार फैसल की, उसको खुला रखा गया है और वहाँ पे ट्रैफिक की आमद रफ्त मौजूद है, चल रही है और ट्रैफिक के पुलिस एहलकार और अफसरान वो भी मौजूद हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। साथ साथ इसका मैं आपको थोड़ा सा एरिया बताऊँ, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ तो ये जगह मेरे सामने जो है बिल्कुल मेट्रोपोल है और मेरे लेफ़्ट साइड पे काशिफ सेंटर की इमारत है और ये रोड फिर कैंट स्टेशन की जानिब जाता है और मेरे दाएं हाथ पे जो है जो रोड है जो सड़क के उस पार है वो सदर की जानिब जाता है और मेरे अकब में जो ये रोड नज़र आ रहा है आपको, ये एयरपोर्ट की जानिब जाता है, जिन्ना अस्पताल की जानिब जाता है। तो तमाम इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खुशकिस्मती की और अच्छी बात है कि कोई जानी नुकसान इस पूरे वाक़े में नहीं हुआ और जो लोग फंसे भी थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। और आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और 3 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। मिराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। सिटी 21 से रेस्क्यू होने वाले अफराद ने भी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। काशिफ सेंटर में 9th फ्लोर पे हम सुबह आए अपना चाय वाय पीने के सिलसिले में, वहाँ पता लगा 8th फ्लोर पे कुछ धुआं निकल रहा है, तो हमने जाके वहाँ देखा तो काफ़ी बिजली की आग भड़क रही थी। फिर हम 9th फ्लोर तक पहुँचे तो वहाँ भी पहुँच चुकी थी आग। फिर हमने अपने ऑफिस वालों को सबको इन्फॉर्म किया और सब हम नीचे की तरफ दौड़े। अभी ये कुछ आग काबू में आई है जिसकी वजह से हम अपना थोड़ा बहुत सामान बचा सके हैं। हम वहीं पर चाय बना रहे थे, जब टाइम और हुआ हम वहीं से डायरेक्ट फ़ौरन नीचे आए और ऑफिस वालों को भी इतला दी। नीचे आते आते पूरे बिल्डिंग में आग भड़क गई। उसके बाद जब हम नीचे आए तो सब जब नए बंदे आए बोले क्या हुआ, हमने बोले आग लग गई है। फिर उसमें बीच में ऑफिस वगैरह भी जल गए। 9:30 पौने 10 बजे आग की इत्तला मिली थी। आग की इत्तला मिलने के बाद फ़ौरन ही आग भड़क उठी थी। पूरे फ्लोर्स पे स्मोक ही स्मोक था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा घूप था, दम घुट रहा था, सांस नहीं आ रही थी। सबने पानी से वो रुमाल भिगो के आंखों पे रखे थे। फिर 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आई, उसने भी सबको छत पे पहुंचाया। काफ़ी देर लगी हम लोगों को ऑफिस में। बाहर जब ऑफिस से निकले तो कुछ पता नहीं चल रहा था, बल्कि सांस रुक गई थी, एक दूसरे को पकड़ के खींच कर गए। शहर फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन कामयाब बनाया गया है। अभी सर्चिंग मजीद चल रही है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी 12 से 15 फायर फाइटर्स भी काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें, अहम खबर है, शार फैसल पर कसीर मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन कामयाब बनाया गया। अभी सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को भी क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी 12 से 15 फायर फाइटर्स भी काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और 3 स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल्स की मदद से उतार लिया गया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन कामयाब बनाया गया। अभी सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को भी क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी 12 से 15 फायर फाइटर्स काम कर रहे थे। आपको बताते चले, आम खबर है, शार फैसल पर कसीर मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जारी है। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को भी करार दे दिया जाएगा। अभी सर्चिंग मजीद चल रही है। कूलिंग का अमल भी जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। स्नार्कल के जरिए अहम ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। अभी सर्चिंग मजीद चल रही है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया और आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल भी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे 40 में से 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सर्चिंग का अमल अभी जारी है। आपको बताएं, शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी जारी है।
सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल्स की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। सर्चिंग अभी जारी है। इसके बाद बिल्डिंग को भी क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। 12 से 15 फायर फाइटर्स काम कर रहे थे। आपको बताते चलें, शहर फैसल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जारी है। अब आपको बताएं, शहर फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। स्नार्कल के जरिए अहम ऑपरेशन कामयाब बनाया गया। अभी सर्चिंग का अमल भी जारी है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी 12 से 15 फायर फाइटर काम कर रहे थे। शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 40 में से 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कूलिंग का अमल भी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल्स की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए इस अहम ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। सर्चिंग का अमल अभी जारी है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी 12 से 15 फायर फाइटर्स वहां पर काम कर रहे थे। शहर फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी जारी है। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन कामयाब बनाया गया। इसी हवाले से तफसीलात जाने के मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। मेराज भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं, शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल अभी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 40 में से 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल्स की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। सर्चिंग का अमल अभी जारी है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। 12 से 15 फायर फाइटर्स काम कर रहे थे। इसी हवाले से तफसीलात जाने के मेराज अख्तर से। जी मेराज, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। मेराज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल अभी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल्स की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। सर्चिंग का अमल अभी जारी है। इसके बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। 40 में से 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू का अमल अभी जारी है। 12 से 15 फायर फाइटर्स काम कर रहे थे। जी हाँ, आपको बताते चलें, कूलिंग का अमल भी जारी है और आग पर काबू पा लिया गया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। स्नार्कल के जरिए अहम ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया और इसके साथ सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्चिंग का ऑपरेशन भी जारी है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी 12 से 15 फायर फाइटर्स भी काम कर रहे थे वहां पे। और बताते चलें आपको, आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन कामयाब बनाया गया। अभी सर्चिंग का अमल भी जारी है। शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन कामयाब बनाया गया। अभी सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी 12 से 15 फायर फाइटर्स भी काम कर रहे थे। आपको बताते चलें, आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जारी है और सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। स्नार्कल्स के जरिए अहम ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। अभी सर्चिंग मजीद चल रही है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। सुबह के वक्त करीबन 10:30 बजे लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 40 में से 11 अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया। रेस्क्यू का अमल अभी जारी है। शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी जारी है। सारे स्टेक होल्डर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत में फंसे शहरियों को स्नार्कल्स की मदद से उतारा गया। स्नार्कल्स के जरिए इस अहम ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया, जबकि सर्चिंग का अमल अभी जारी है। सर्चिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्नार्कल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। मेराज अख्तर वहां पर मौजूद हैं। मेराज, बताइएगा क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए जी, आज सुबह 11 बजे से यहाँ पर जो है आग लगने के वाक़े के बाद जो है इस
यहाँ पर 5 बैरियर की टीमें भी मौजूद थी, फायर ब्रिगेड भी उनकी मौजूद थी। इसके अलावा जो है KMC की फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के एहलकार और उनकी तमाम मशीनरी मौजूद थी। 12 के करीब जो है फायर टेंडर्स ने इस आग बुझाने के मामला में हिस्सा लिया और 3 स्नार्कल्स जो हैं वो सिर्फ इस काम के लिए मखसूस थी कि वो इमारत में फंसे हुए जो मुख्तलिफ फ्लोर्स पर लोग थे और उनको रेस्क्यू कर रही थी और साथ साथ जिन लोगों को छत पर भेज दिया गया था वेंटिलेशन के लिए ताकि वो उस इमारत के उन हिस्सों से निकल जाए जहाँ उनका दम घुट रहा था, उनको भी स्नार्कल के जरिए जो है उतारा गया है। तो ये जो फुटेज आप इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा होगा कि स्नार्कल जो है वो 16वीं मंजिल से और इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 7वीं मंजिल से फंसे हुए लोगों को उतार रही है और बड़ी बाहिफाजत उनको उतारा गया है। तकरीबन 40 से ज्यादा लोग थे जो कि फंसे हुए थे और बड़ी तादाद में लोग तो वाकई के फौरन बाद जो है इमारत खाली करा ली गई थी तो वो नीचे आ गए थे, लेकिन 40 के से ज्यादा लोग जो है वो फंसे हुए थे। कुछ मुख्तलिफ फ्लोर्स पर थे और कुछ जो है वो छत पर थे। इसमें काफी टाइम तो लगा, लेकिन लोगों को जो है बाहिफाजत फायर ब्रिगेड ने और 5 बैरियर की टीमों ने अपनी अपनी स्नार्कल्स के जरिए इस बुलंद इमारत में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया और बाहिफाजत उनको जमीन पे पहुंचाया। उनसे हमारी बात भी हुई और उनका ये कहना था कि वो बहुत शुक्रगुजार हैं अपने इदारों के जिन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कोई जानी नुकसान होने से उन्होंने बचा लिया कि कोई जानी नुकसान पूरे वाकये में नहीं हुआ है। सुबह 11 बजे ये आग लगी थी। इसमें साथ साथ मैं आपको ये भी जिक्र करूँ कि रीजन प्लाजा चौक से लेकर मेट्रोपोल तक एक टुकड़े को स्टेशन के बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए, क्योंकि वहाँ पर स्नार्कल्स अपना काम कर रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है और जिसमें कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। तो इसलिए मेन रोड से तमाम जो गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड की और स्नार्कल्स वगैरह थी उनको हटा लिया गया है। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है, तो इस रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और ट्रैफिक पुलिस मिराज, आप बता रहे हैं कि वेंटिलेशन के लिए शहरियों को छत पर मुंतकिल किया गया। ये बताइएगा कि ये मुंतकिली का अमल कैसे हुआ, स्नार्कल्स को किस तरह इस्तेमाल किया, मजीद ये भी कि शहरियों के क्या तासुरात थे उस वक्त? देखिए जी, लोग जो कुछ छत पे फंसे हुए थे, कुछ मुख्तलिफ फ्लोर्स पर फंसे हुए थे, तो वो अपने टेलीफोन पर नीचे उनके जो दोस्त थे, साथी थे, उन सबसे राब्ते में थे। तो वो ही जो लोग नीचे मौजूद थे वो जो है कोऑर्डिनेट कर रहे थे फायर ब्रिगेड हुक्काम से और 5 बैरियर के हुक्काम से। तो उनकी मदद से उनकी निशानदेही हुई और किस खिड़की से उन्होंने आना है और किस कॉरिडोर से उनको नीचे उतारा जाना था या छत से उतारा जाना था। मिराज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। आपको बताएं, शार फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी है। मिराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी की मरकजी इमारत खस्ताहाल, ऑपरेशन थिएटर के तिबी और गैर तिबी अमला समेत मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अस्पताल अमले ने ऑपरेशन थिएटर दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी, आगाह कीजिएगा। कोरंगी में जहाँ पर ये इमारत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जहाँ पर मुख्तलिफ वार्ड हैं, सर्जिकल और मेडिकल वार्ड हैं, जबकि यहाँ पर जो सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर है उसकी हालत भी इंतहाई खस्ता हाल है। हमारे कैमरामैन अजलान अहमद दिखा सकते हैं कि ये ऑपरेशन थिएटर जनरल सर्जरी लिखा हुआ है, उसके साथ साथ इंडोस्कोपी भी लिखा हुआ है, उसके साथ जहाँ जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं उनके यहाँ पे तीमारदार भी बैठे हैं। जबकि अंदर के अगर मनाजिर दिखा सकें आपको तो अंदर के हालात भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंतहाई बुरा हाल है, इंतहाई खस्ता हाल इमारत हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ की इमारत आप ऊपर देख सकते हैं कि कभी भी गिर सकती है। खुदा ना खास्ता तिब्बी अमला और गैर तिब्बी अमला समेत जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं उनकी जानों को भी खतरात लाहक हो चुके हैं, लेकिन जो है इस पर जो है वो इंतजामिया भी बेबस है, जबकि जो महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट है वो भी बेबस नज़र आता है। हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अभी ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं, लेकिन इमारत की इंतहाई खस्ता हाल है। इसी तरह इस इमारत के जो दीगर शोबे हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि खस्ता हाल इमारत हो चुकी है। गली ये जो इनके सरिये हैं वो गल सड़ चुके हैं और यहाँ पर किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। इस हवाले से हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि वो कई बार महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट को बता चुके हैं, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो रही। ये काम ना होने की वजह से तिब्बी अमला और यहाँ पर आने वाले मरीजों की ज़िंदगियों को भी खतरात लाक हो चुके हैं। तो हुकूमत सिंध को चाहिए, महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इसकी मरम्मत कराएं और नए जदीद ऑपरेशन थिएटर नई इमारत में कायम करें ताकि यहाँ पे आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलत मुयसर हो सकें और जो यहाँ पे अमला है काम करने वाला उनको भी यहाँ पर सुकून के साथ वो ऑपरेशन कर सकें। मुतबादल तवानाई का फ़रोग एक्सपो सेंटर में सोलर एक्सपो नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अदनान के मुताबिक नुमाइश में 100 से ज़ायद कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हैं। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से।
जी बिल्कुल, देखें एक्सपो सेंटर में सोलर एक्सपो नुमाइश का आज दूसरा दिन है। महंगी बिजली से निजात के लिए इस एक्सपो को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मेरे साथ ऑर्गेनाइज़र मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या तफसीलात है, बताइएगा। इसमें वाइट पेपर समिट्स की जानिब से जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये इंटरनेशनल सोलर एनर्जी मीट के नाम से है और हमारे पास इस वक्त इसमें 70% लोकल और 30% जो है वो इंटरनेशनल कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके मुतबादिल जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसको यहाँ पर हम लोग मुतारिफ़ करवा रहे हैं और इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स और सोलर पैनल को जो है वो डिस्प्ले किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी इस न्यू टेक्नोलॉजी से वो मुस्तफ़ीद करवाएँ लोगों को। और पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो है उसको कम से कम करने की कोशिश भी की जा रही है और उसी के अगेंस्ट जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है WPS की तरफ से। बिल्कुल, देखें ऑर्गेनाइज़र का कहना है कि इस एक्सपो को सजाने का मकसद ये है ताकि जो मुतबादिल तवानाई है उसको फ़रोग दिया जा सके। जी।